अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाओ प्रक्रिया में जनता के द्वारा लगाई गई आग अब विधानसभा भवन तक भी पहुंच चुकी है, जहां इस आग में विधानसभा भवन के अंदर कुछ मंत्री जलने भी लगे हैं और तपने भी लगे हैं। भले ही कुछ मंत्रियों ने इस आग में घी डालने का काम भी किया है और इस आग को तेज करने का काम भी किया है और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाओ की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोशिश भी की है, वहीं इसके उल्टे कुछ मंत्रियों ने इस आग को बुझाने की कोशिश भी की है या फिर इस आग को कहीं और ही दिशा देने की कोशिश भी की है। और अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो सबसे बड़ा दरिंदा है, जो सबसे बड़ा हत्यारा है, चौथा दरिंदा जिसे जनता वीआईपी के नाम से भी जानती है, कुछ मंत्रियों ने वीआईपी तक इस आग को पहुंचने से पहले बुझाने का प्रयास भी किया है या फिर इस आग को कहीं और दिशा देने का प्रयास भी किया है। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से आपका भाई सुरेंद्र सूर्य रावत आप सभी के सामने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाओ की प्रक्रिया में जनता के द्वारा लगाई गई आग कहाँ तक पहुँची है और इस आग का क्या असर हो रहा है और कब तक अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा, इस बात पर आप सभी से रूबरू होने के लिए एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हो चुका है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाओ की प्रक्रिया में जनता के द्वारा लगाई गई आग नार्को टेस्ट तक पहुंच चुकी है। लगभग यह सुनिश्चित हो चुका है कि अब पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट किया जाएगा, लेकिन इसी नार्को टेस्ट के चलते पुलकित आर्य की जान को खतरा भी माना जा रहा है कि जिस वीआईपी के चलते राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी दबदबे में है, वह वीआईपी पुलकित आर्य का एनकाउंटर भी करवा सकता है और साथ ही साथ में जेल के अंदर खाने में जहर देकर मरवा भी सकता है। लेकिन अगर वही बात करें एसआईटी की, तो आज की डेट में एसआईटी कहती है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए उनके पास अपराधियों के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन कुछ समय पहले एसआईटी के एक अधिकारी ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए यह बयान दिया था कि अपराधियों के खिलाफ उनके पास सारे एविडेंस और सारे सबूत इकट्ठा हैं और कोई भी सबूत नष्ट नहीं किया गया है। मैं सभी लोगों को इंश्योर कर रहा हूं कि 22 तारीख को ही हमारी टीम ने, हमारे आईओ ने रिजॉर्ट में जाकर के सारी वीडियोग्राफी करी है जहां बिटिया रहती थी जिस कमरे में, और अगली सुबह हमारी फॉरेंसिक टीम ने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज, जो साइंटिफिक एविडेंसेज हैं उसको कलेक्ट कर रखा है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इसके उल्टे एसआईटी कोर्ट में जाकर यह बयान देती है कि उनके पास अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए और अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए कोई ठोस एविडेंस नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि एसआईटी दबाव में काम कर रही है और एसआईटी को ऊपर से आदेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से कभी एसआईटी इधर तो कभी उधर कर रही है। आज जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी एसआईटी ने, उस पर सुनवाई हुई और उसमें उन्होंने खुलासा किया है इस बात का कि हम लोग डिमोलिश साइट के डिमोलिशन होने से पहले हमने कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस वहाँ से कलेक्ट नहीं करी या कलेक्ट नहीं कर पाए। ये एक था। दूसरा, मोबाइल फ़ोन जो मुख्य अभियुक्त का पीड़िता का था वो भी रिकवर नहीं हुए हैं। भाई और बहनों, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाओ की प्रक्रिया में जनता के द्वारा लगाई गई आग विधानसभा भवन तक भी पहुंच चुकी है, जहां पर विधानसभा भवन के अंदर कुछ मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी जी के समक्ष अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की कार्रवाई को तेज करने की अपील भी की है और साथ ही साथ में सरकार और शासन प्रशासन से अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई है। जहां पर मंत्री कहते हैं कि अगर अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द इंसाफ मिलता है तो शासन प्रशासन का नाम होगा और वहीं आगे सरकार को भी फायदा होगा। कि बहन अंकिता भंडारी कि इस केस में जिन वीआईपीज को सरकार बचाना चाह रही है, जिनके नाम का खुलासा नहीं करना चाह रही है, वो सरकार को बहन अंकिता के प्रति न्याय दिखाते हुए कर देना चाहिए, ताकि पूरे भारत भर में, पूरे विश्व में उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड पुलिस का नाम हो कि भाई पक्ष हो, विपक्ष हो या अपना भी हो, दोषी को सजा देने में उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड सरकार आगे है और बहन अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और उनके परिजनों के साथ न्याय हो सके। भाई और बहनों, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया में विधानसभा भवन के अंदर एक मंत्री या फिर कहीं एक विधायक को यह कहते और पत्र पढ़ते हुए भी देखा जा सकता है कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक कमरा है और यह स्पष्ट हो चुका है। भले ही यह मंत्री अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को एक संगीन अपराध बताते हैं और इस पर संवेदना प्रकट भी करते हैं, दुख प्रकट भी करते हैं और अंकिता को इंसाफ दिलाने की बात भी करते हैं। एसआईटी द्वारा की गई विवेचना के दौरान रिसोर्ट के स्टाफ द्वारा बताया गया कि रिसोर्ट में उपलब्ध रेजिडेंशियल सूट को वीआईपी कमरों के नाम से संबोधित किया जाता है।
तथा जो भी व्यक्ति इन सूट में रुकता था उसे वीआईपी गेस्ट कहा जाता है। बार बार एक विषय आ रहा हूं मैं आपके संज्ञान में माननीय अध्यक्ष जी। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। विवेचना के दौरान मतलब इन्होंने मान लिया। विवेचना के दौरान रिसोर्ट से इनका मानना यही है। प्राप्त रजिस्टर, ऑनलाइन बुकिंग आदि जानकारी से भी ऐसा कोई वीआईपी अभी तक प्रकाश में नहीं आया। एसआईटी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, क्योंकि विषय बार बार आ रहा है कि साक्ष्य नष्ट किए गए, साक्ष्य नष्ट किए गए। रजिस्टर, रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया है, सबूत कहां से आएंगे? ये मैं एक मिनट, अगर हम विधायकों के अगर हम कानून हाथ में ले लेंगे तो उसका भी तो प्रावधान है। हम आगे तोड़ने का मकसद माननीय अध्यक्षा जी, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं बोल रहा हूं कि एसआईटी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और कोई साक्ष्य नष्ट नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपको सदन को मैं अवगत करा रहा हूं। और अंकिता केस में हमारी पुलिस ने जल्दी केस वर्कआउट किया, ये सब जानते हैं। जिस दिन रिपोर्ट दर्ज होती है उसी दिन तीनों कल्प्रिट पकड़े जाते हैं। ये तुरंत कार्रवाई पुलिस द्वारा वहां की गई और पीड़ित का शव भी बरामद किया गया। एसआईटी द्वारा सही विवेचना कर रही, एसआईटी विवेचना सही कर रही है और उसके पास पर्याप्त साक्ष्य भी है। सीबीआई को विवेचना स्थानांतरण करने का मामला जिस प्रकार से हमारे माननीय विधायक गणों ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष सबने कहा, मैं आपके सबके संज्ञान में ला रहा हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला अभी चल रहा है और एसआईटी ने अपने साक्ष्य भी अपने माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए हैं। और बिल्कुल मैं आज सदन को अवगत करा रहा हूं, चूंकि हमारी संवेदना भी अंकिता भंडारी के परिवार के साथ है और जो घटना घटी है वास्तव में बहुत ही गंभीर है, बहुत निंदनीय है, बहुत ही पूरा सदन उससे आहत है। मैं कह सकता हूं कि उसके बाद यदि कोर्ट का निर्णय आने पर मैं आश्वस्त कर रहा हूं सदन को कि जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसकी अनुपालना हमारी सरकार पूरी तौर पे करेगी। आखिर वीआईपी कौन है, इस प्रक्रिया पर एसआईटी ने कोई खास पहल नहीं की, ना ही कोई खास रवैया दिखाया। लेकिन बीजेपी पार्टी की ओर से खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर यह शक जताया गया कि ये वीआईपी हो सकते हैं और इसी के चलते बीजेपी पार्टी की ओर से पुष्पदीप को एक फोटो भेजी गई उमेश कुमार की, और जिसमें यह कहा गया कि इस व्यक्ति की पहचान करो, कहीं यही व्यक्ति तो वीआईपी नहीं है। इसी बात पर खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार खासा नाराज दिखे। इसी बात पर नाराज होते हुए उमेश कुमार विधानसभा भवन के अंदर अध्यक्षा महोदय के आगे यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि महोदया, मुझ पर वीआईपी होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अब यह कैसे हो सकता है कि इस केस में वीआईपी ही नहीं है। माननीय अध्यक्षा जी, अगर वीआईपी नहीं है तो मेरा फोटो आयोग ने मुख्य जो गवाह है उसको भेज के क्यों पूछा कि ये वीआईपी तो नहीं था? अच्छा बैठिए आप, बैठिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला लगातार अपने चरम पर पहुंच रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और अंकिता भंडारी की अपराधियों के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाओ की प्रक्रिया में जनता के द्वारा लगाई गई आग नार्को टेस्ट तक पहुंच गई है। सीबीआई जांच के लिए सरकार पर लगातार दबाव डाल रही है और 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और वहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला बहुत तेजी से गरमाया हुआ है और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं भाई और बहनों, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने वाली यह प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़े और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करे और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने में सफल हो और अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय दिला सके। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की ब्लॉग को, आज की खबरों को यहीं पे समाप्त। लेकिन भाई और बहनों, इससे पहले कि मैं आज की खबरों को यहीं पे समाप्त करूं, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटे को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और खबरों की इस वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आज की खबरों की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।